को जैमसी की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के पहले त्रिमास में हैं और इस त्रिमास में हम देख रहे हैं एक खूबसूरत पुस्तक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो है भजन संहिता। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इसी विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगे हमारे अतिथिगण, और मैं स्वागत करता हूं अपने अतिथिगणों का। आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर आर्डन वॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। मैं पास्टर दुलार चंद। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ पास्टर सिलास मुर्मू। आप सबका धन्यवाद परिचय के लिए। प्रिय भाई बहनों, ये समय है हम अपने लेसन में आगे बढ़ते हैं और आइए हम शुरुआत के लिए प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा पास्टर आर्डन वार्ड से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपके पास में आते हैं और जब हम सब यहाँ बैठ के प्रभु जी आज के हिंदी सबक स्कूल को शुरू करते हैं, प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हम सभी की अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पाजी साहब प्रार्थना के लिए। प्रिय भाई बहनों, हम आज की जो लेसन है इसके अंदर जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो शीर्षक है वो ये है, हमें प्रार्थना करनी सिखा। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है और भजन संहिता के अंदर जब हम पढ़ते हैं प्रार्थना के विषय में, ये बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं, अगर आज का याद वचन कहता है हमें लूका की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके पहले वचन से जो हमें मिलता है, कहता है वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है वैसे ही हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा। ये बहुत ही प्यारी एक वचन है जहां पर चेलों की अब जिज्ञासा हुई कि हे प्रभु तू क्या कर, हमें प्रार्थना करनी सिखा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर, जब हम देखते हैं पूरे के पूरे भजन संहिता जिसका हम अध्ययन करने हैं, ये पूरी की पूरी पुस्तक जो है ये प्रार्थनाओं से, ये गीतों से, ये भजनों से भरी पड़ी है, जिसके अंदर परमेश्वर भी हमारी हर एक प्रार्थना का जो है वो जवाब दे रहा है, हमसे बात कर रहा है कि कितनी अच्छी बात है। हम देख रहे थे जो पहला लेसन था उसके अंदर हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और हमें सहायता कहाँ से मिलती है? उसी परमेश्वर से जिसने इस सृष्टि को रचा है। ये एक बहुत अच्छी चीज है जहां पर हम प्रार्थना करनी जो है प्रभु हमें इस अध्याय के अंदर सिखाता है। इसके साथ में अगर हम अपने आगे लेसन के अंदर पढ़ते हैं, वचनों के अंदर पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो प्रार्थनाओं में भजनों का उपयोग जो है वो बढ़ाना चाहिए। जो प्रार्थना उसके अंदर भजनों का जो है भजन संहिता के जितने भी अध्याय हैं इनको जो हम बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं में जब हम बढ़ते हैं और जब भजन संहिता को लेकर आते हैं तो हमारी जो प्रार्थना है एक सामर्थी प्रार्थना हो जाती है। जिस तरीके से भजन संहिता 121 अभी पढ़ा गया है, जिस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से हम देख रहे हैं प्रिय बहन भाइयों कि भजन संहिता एक ऐसी किताब है जिसमें हम देखते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, जिसमें कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और ये चीज दिखाता है कि हमारा जो संबंध है किस तरीके से परमेश्वर के साथ और मजबूत हो सकता है और कर सकता है। यहाँ पर एक और वचन आता है जो कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर आता है और मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें कहता है 3 अध्याय और उसका 16वां वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गायो। मेरे बहन भाई, कितना प्यारा वचन है जिसमें कहता है परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो वचन है वो अपने हृदय में बसने दो। हम बात कर रहे थे पिछले लेसन के अंदर जब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बढ़ा सकते हैं, जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं, जब हम अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और कहते हैं प्रभु इस जीवन पर तू कब्जा कर। और जब हम कहते हैं प्रभु तू कब्जा कर, तो हमारे जीवन में भजन आते हैं और भजन संहिता का हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी बस ओके, धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर लिए कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें बताया
और सही बात है, अगर हम मंडे क्लास में हम जाते हैं तो उसी से रिलेटेड है कठिन समय में भरोसा करना। आमीन। देखिए, अगर हम जब भजन संहिता की बात कर रहे हैं और अभी तक भाई साहब ने भी हमें कुछ आयतें के द्वारा बताया कि भजन संहिता की पूरी पुस्तक जो है वो प्रार्थना की पुस्तक है। जी। इसमें प्रार्थना के बारे में हम क्या करते हैं, सीख रहे हैं। इसलिए भाई साहब ने जो बहुत अच्छा आपने जो कुछ टेक्स्ट हमको बताया कि हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा, पिछले बार भी हमने फर्स्ट लेसन में देखा था कि भजनकार क्या कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना, अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। और वही चीज जो है हमें सिखाना चाह रहा है कि हमें कठिन समय में भी क्या करना है, प्रार्थना ही करनी। देखिए, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि कठिन समय में हम क्या करें, प्रार्थना करें। क्योंकि कई बार होता है जब आपने भी जो है कोई दुख और तकलीफ से जब आप होके गुजरते हैं, तो उस समय अगर मैं आपको बोलूं प्रार्थना करने के लिए, तो क्या आप क्या प्रार्थना करेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम भजन संहिता की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब हम भजन संहिता की पुस्तक में देखते हैं तो यहाँ पे खासकर जो 44वां अध्याय है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 44 अध्याय जो है ये कोरह वंशियों के द्वारा लिखा गया है। जी। मैंने आपको बताया कि सिर्फ दाऊद राजा ने ही नहीं लिखा है भजन संहिता को, किसने लिखा है? कोरह वंशियों के द्वारा जो है लिखा गया है। और वो बता रहे हैं, मैं पहला वचन जो आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे कहता है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, जी, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया जी, कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। आमीन, आमीन। देखिए, यहाँ पे जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, देखिए पहली आयत में आपको क्या मिला? एक हिम्मत मिली, ताकत मिली। हालांकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो भजनकार ने जो इसका जो अपना समावेश किया है, मेरे पे बहुत कम होता है कि जब हम कोई ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं और जिससे हमें क्या मिल रही है, हिम्मत मिल रही है, ताकत मिल रही है। खासकर कब? जब आप दुख में है और कठिन समय से जो है आप होकर गुजर रहे हैं। देखिए, बहुत मुश्किल होता है। हम सब जो हैं संसारिकता में रहते हैं और संसारिकता में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, परीक्षाएं तो बोलना चाहिए कि हर सेकंड दर सेकंड जो है हम उससे होके गुजरते रहते हैं। तो मेरे पे यहाँ पे जो बात बताना चाह रहा है, क्योंकि कोरी वंशी जो थे उस समय बता रहे थे, वो उन्होंने भी जो है वही बताया है कि जब भी हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, और हम जैसे पिछली बार हमने देखा फर्स्ट लेसन में कि जब हम आत्मा और सच्चाई से भर के उससे मांगते हैं, और जब खासकर भजन संहिता के बारे में हम देखते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, और कठिन समय में हमें सामर्थ मिलती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखें कि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमेशा जरूर जो है, खासकर कठिन समय में, वो हमारी क्या करेगा, प्रार्थनाओं का जवाब देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। ये जो भजन संहिता की पुस्तक है, अपने आप में एक ऐसी है किताब है कि आप खोल के जब बैठेंगे तो अपने आप को महसूस करेंगे कि आप परमेश्वर के आत्मा को चारों तरफ महसूस करेंगे कि आप जो हैं एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल। प्रिय दर्शकों, ये हमारा विचार यूं ही चलता रहेगा, बातें यूं ही चलती रहेंगी, आप कहीं मत जाएगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय बहन भाइयों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारी चर्चा बहुत ही ज्यादा जो है इस भजन संहिता के ऊपर एक बहुत ही प्यारी चर्चा चल रही है, और इस चर्चा के अंदर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपका धन्यवादित हूं कि आप हमारे इस सैबत स्कूल को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आइए हम चलते हैं सीधा अपने अतिथि गणों के पास और सुनते हैं और चर्चा करते हैं परमेश्वर के भजन संहिता की पुस्तक के ऊपर। जी, धन्यवाद देते हैं पास्टर जी। आइए, हम लोग फिर से मंगलवार का अध्याय में हैं और आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, और इसमें खास तौर से यही लिखा गया है और इसमें दर्शाया गया है कि भजनकार कितने पीड़ा में इस चीज़ों को व्यक्त करना चाहता है, पीड़ा में रहते हुए। और इसमें खास तौर से यही लिखा है कि जब मनुष्य भी पीड़ा में रहते हैं तो किस तरह से अपने भावनाओं को परमेश्वर से व्यक्त करते हैं। और यही जो है भजनकार जो है अपने आप को जिस तरह से वो पीड़ा में है, परमेश्वर से और ईश्वर से बताना चाहता है कि हम किस तरह से इस पीड़ा से आगे आ सकते हैं, निकल सकते हैं जी। और इसमें खास तौर से यही दर्शाया गया है। हम लोग भजन संहिता 22 का 1 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी सहायता करने और मेरी कराहने के शब्दों से इतने दूर क्यों हो? जी, ये बड़ी पीड़ा के साथ में जो है भजनकार जो है परमेश्वर से विनती कर रहा है। बिल्कुल। जब कोई भी मनुष्य जब पीड़ा में रहता है तो वो परमेश्वर के नज़दीक आता है, और जो उसको अंदर के जो शब्द होते हैं वो परमेश्वर से बड़ी गहरे भावनाओं के साथ में निकलते हैं जी। और इसी तरह से जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह भी इसी तरह से था। जब आइए हम सब एक और बाइबल अध्ययन देखेंगे, बाइबल वर्ष मत्ती 27 का 46 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है, तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लामा सबक्तनी,
अर्थात हे मेरे परमेश्वर तुझे मुझे क्यों छोड़ दिया। बिल्कुल। ये भी परमेश्वर का जो शब्द था, यीशु मसीह का ये जो शब्द था बड़ी दुख भरा था, क्योंकि उस समय इनको क्रूस पर लटकाया गया था और उस समय ये शब्द बोले। बिल्कुल। आप सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि किस तरह से जब हम लोग दुख में पीड़ा में रहते हैं तो किस तरह से परमेश्वर से हम लोग दुहाई देते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग अपने भाइयों को भी जो दुहाई होते हैं, जो पीड़ा होता है, हम एक दूसरे के पास लेकर पहुंचते हैं जी। इस तरह से भी इसमें हम लोग देखेंगे। जब भजन संहिता 22 और उसका पद 22 में हम लोग देखेंगे तो इसमें फिर से लिखा गया है, इसमें मैं अपने भाइयों के नाम तेरे नाम बताऊंगा, मैं सभा के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। ये बड़ी भजनकार है, बड़ी पीड़ा के साथ में अपने भावनाओं को परमेश्वर के समीप व्यक्त करता है और परमेश्वर से कहना चाहता है कि देखो कितने पीड़ा में भी रहकर हम परमेश्वर के से हम विनती और आराधना और अपने बातों को परमेश्वर से बता सकता हूँ। एक बात इससे हम लोग सीखते हैं, जिस तरह से आपने बातें की पिछले बार में और हम लोग सीखे, और इस तरह से इसमें भी दिखाया गया है कि अपने सारे दर्द, निराशा, क्रोध परमेश्वर के सामने लाने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा है कि हमारे क्रोध और भावनाओं, हमारे निराशा को समझ सकता है जी। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे भावनाओं को समझ सकता है। बिल्कुल। क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा है कि हमारे भावनाओं को समझ सकता है और उससे मुक्ति और निजात दिला सकता है। बिल्कुल। और कभी कभी ये भी होता है कि जब हम लोग अपने भावनाओं को लेकर आते हैं तो परमेश्वर से कहने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि परमेश्वर स्वयं जानता है कि हमारा क्या जरूरतें हैं और परमेश्वर उसको आंसर देता है। परमेश्वर आशीषित करे। जी पास्टर जी, आपने बहुत अच्छे वचनों के द्वारा इन बातों को हमसे साझा किया कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है। यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे और बुधवार के विषय में हमें और बातों को बताना चाहता है। यहाँ हम देखेंगे भजन संहिता 13 में, जहाँ परमेश्वर हमें निराशा से आशा की ओर लेके जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर हमें बताता है कि हम जब निराश हो जाते हैं, बिल्कुल हमारा जीवन खाली हो जाता है, उस खालीपन को परमेश्वर आके कैसे भर देता है। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते भी हैं और शायद किया भी होगा कि जब हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमसे दूर है, पर वो समय है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर हमारे पास ही है। और जब परमेश्वर हमारे पास होता है तो वो अपनी उपस्थिति को भी हमें दिखाता है। क्योंकि भजनकार यहाँ पर खुद भी शायद इस चीज़ को महसूस करता है कि कभी कभी उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर उसके पास है भी या नहीं। क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तभी हम क्या हैं, पाप में पड़ जाते हैं। और हम देखते हैं याकूब 1:14 और 15 में पाप के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बहुत गहराई से बताता है कि किस प्रकार हम पाप में पड़कर कैसे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कैसे हम पाप में फंसकर अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और वही दूरी हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देती है और हमें लगता है कि हम परमेश्वर से दूर नहीं है, परमेश्वर ही हमसे दूर हो गया है, जबकि ये धारणा गलत है। क्योंकि परमेश्वर तो हमेशा हमारे पास ही रहता है। भजन संहिता 13 में अगर हम देखें तो यहाँ 2 मनोदशाओं के विषय में परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन भजन संहिता 13 के 1 में कहता है कि जहाँ भजनकार कहता है, परमेश्वर तू कब तक मुझे भूला रहेगा और तू कब तक अपना मुंह मुझसे छिपाए रहेगा। पर यहाँ पर हम देखें कि क्या परमेश्वर हमसे मुंह छिपा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसी ने तो हमें बनाया है। क्योंकि जब अपनी माँ के गर्भ में थे, हमारा बेडोल तत्व था, वही वहां पर हमें निगाहें लगाकर देख रहा था। क्या ये हो सकता है कि हमारा परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ ले और भूल जाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ वचन साफ कहता है, दूध पिलाती माँ हमें एक पल को भूल सकती है, पर हमारा परमेश्वर ना हमें भूलता है, ना ही कभी हमें छोड़ देता है। और वचन के अनुसार अगर हम देखें, उसकी निगाहें भजन संहिता 11 के 4 में परमेश्वर कहता है, निरंतर परमेश्वर की निगाहें हम पर लगी रहती हैं। उसकी पलकें हमें जांचती हैं कि हम कब भले हैं और कब बुरे हैं। और परमेश्वर यहाँ पर हमें बताता है इस अध्ययन के माध्यम से कि जब हम व्याकुल होकर उसकी दुहाई देते हैं, हम निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से व्याकुल होकर उसे पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमें पास आकर सहारा भी दे देता है। हम इसके 13 के 5 और 6 में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। और जब परमेश्वर से हम ये विनती करते हैं तो पवित्र
आत्मा को परमेश्वर हमारे पास सहायक के रूप में भेज देता है, जहाँ पर वो हमें आकर परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को मानना सिखाता है। और जब हम देखते हैं इस हफ्ते के याद वचन में भी हमने देखा कि यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से हमने देखा कि चेले जो है यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। और इस भजन संहिता के माध्यम से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना करके हम परमेश्वर के साथ आकर अपनी जो दूरी हमने परमेश्वर से बनाई है उसे कैसे निकट लेकर आते हैं। और जब हम सीखते हैं तब परमेश्वर की दया, जितने भी इस भजन संहिता में वादे हैं वो वादे परमेश्वर हमसे पूरे करता है। और उन वादों को जब हम पूरे करते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को हम पर प्रकट करता है। इन वादों के माध्यम से ही हम निराशा में आशा की ओर जाते हैं। और परमेश्वर आप ये ना भूले बहन भाइयों कि परमेश्वर हर पल हमारे साथ है। अपनी निराशाओं में आशीषों को खोजते रहें और परमेश्वर के पास बने रहें। आमीन आमीन आमीन। वंडरफुल वंडरफुल। ये एक बहुत ही अच्छे विचार और बहुत ही अच्छी जो परमेश्वर के वचन की जो बातें हैं यहाँ पर निकल के आती हैं। जिस तरीके से हमारे बीच में श्रीमती दीपिका जी ने बताया और पास्टर दुराचंद जी ने बताया कि कई बार जो होता है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मेरे बहन भाइयों याद रखें, परमेश्वर हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। वो निरंतर हमारे साथ खड़ा रहता है, निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये विचार, ये विमर्श हमारे यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक बाद, आप कहीं मत जाइएगा। आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक में से, और हमने बहुत सारी बातें देखी ब्रेक से पहले। आइए हम अपनी चर्चा को यूं ही आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम गौर करेंगे गुरुवार के अध्याय के ऊपर, जो हमें सिखाता है कि हमें किस किस परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जी। जब एक छोटा सा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है और वो जब गिरता है, उनके माता या पिता वो उनको दायां हाथ से उनको उठाते हैं। और आज हम देखेंगे भजन संहिता 60 का 5वां आयत में ऐसा कहता है, तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाया जाए। यहाँ पे भजनकार इस बातों को गौर किया है कि जब हम गिरते हैं, किस परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, क्लेशों में, दर्दों में, दुखों में, तो परमेश्वर हमें अपने दाहिने हाथों से हमें बचाता है। और ये दाहिने हाथ हमारा बायां हाथ से अधिक पावरफुल है, बहुत सामर्थी है। और यहाँ पे दाहिने हाथ परमेश्वर को दर्शाता है कि हमारे क्लेशों से, हमारे परेशानियों से बड़ा हमारा परमेश्वर है। हो सकता है कि हमारा कठिनाई बहुत बड़ा हो सकता है, एक पहाड़ के समान हो सकता है, लेकिन वो परिस्थिति परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता है। और परमेश्वर के पास ये ताकत है। आइए हम इस बातों को गौर करें। पहला में कि परमेश्वर हर एक चीज़ों में वो बस कर ली है, अपने कंट्रोल में रखा है। ऐसा कोई भी परिस्थितियां नहीं है जो परमेश्वर के वश में नहीं है। और दूसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर की दया उन लोगों के पास है जो अपने जीवन को, आत्मिक जीवन में उनके साथ चलते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों को अपने दाहिने हाथ में रखता है, वो गिरने ना देता है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह जब इस संसार में था, एलन जी वाइट भी इस बातों को कहता है कि उन्होंने उन सारे लोगों तक पहुंचा जो शैतान के जंजीरों में फंस गए थे, शैतान के बंदी में वो लोग बंद हुए थे। यीशु मसीह ने भी उन सारे लोगों के पास गया और उन्होंने सेवा की, और उन्होंने सारे लोगों को उन हर एक परिस्थितियों से, दुखों से, दर्दों से उन्हें निकाला। तो आज की इस विषय में हम ये जान सकते हैं कि हमारे मसीही लोग सताहट में जीते हैं, या ऐसा बहुत कई जगह है जो मसीही लोगों को सताहट किया जा रहा है। तो उनके लिए भी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर वो उनको रक्षा करेगा और परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो अपने दाहिने हाथों से वो उन्हें उठाता है। और आज का इस लेसन में यह हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर कि अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में, मानसिक में और आत्मिक में अगर किसी की प्रकार में वो गिरे हैं,
शायद वो किसी से वो सहायता नहीं पा रहा है, तो उनको परमेश्वर के पास पहुंचने की जरूरत है। जरूरत है, आमेन, बिल्कुल आमेन। बिल्कुल। और परमेश्वर उनको जरूर मदद करेगा, आमेन। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें और आपको मदद करता है। आमेन, आमेन, आप सबों को परमेश्वर आशीष दें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर सिलास इस अच्छी बातों के लिए और आप सबके इन अच्छे विचारों के लिए। जिस तरीके से हम आज लेसन का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें एक सवाल आता है। जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमने बात भी करी है कि परेशानियां आती हैं और परेशानियों में हम एक चीज देखते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, हम ही परमेश्वर से जो दूर हैं। एक सवाल यहां आता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से, हमें परमेश्वर को नहीं, हमें परमेश्वर से दूर करती हैं? मैं जानना चाहता हूं पास्टर दुराचंद जी, क्या ऐसी बातें होती हैं जो धन्यवाद देते हैं पास्टर जी इस प्रश्न के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और हमारे लिए नहीं बल्कि जितने भी श्रोतागण हैं उनके भी जीवन में ऐसे प्रश्न आते होंगे। जी बिल्कुल। और इसीलिए हम सबको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि जब हम लोग सोचते हैं कि हम सब परमेश्वर से दूर हैं, चाहे परमेश्वर हमसे दूर है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, कभी हम लोग संकट, विपद, कभी मुसीबत आता है और वो बड़ी गहरा हो जाता है, बड़ी दुख होती है, वो बड़ी लगता है कि ऐसा नहीं कि समाप्त होने वाली है। जी। उस समय ऐसा लगता है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं और जो परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी जब आंसर जो है उसका उत्तर लेट से मिलता है, चाहे नहीं मिलता है, तो हम बड़ी निराश हो जाते हैं और हम बड़ी परमेश्वर से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी सताहट भी आते हैं हमारे जीवन में कि कौन क्या बोला, नहीं बोला, हमारे भाई बोले, कहीं हमारे साथ में दूसरे लोग जो हमारे नहीं हैं वो भी सताहट करते हैं। तो उस समय भी लगता है कि अरे मैं तो परमेश्वर को मानता हूँ और परमेश्वर के साथ रहता हूँ, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलता हूँ, लेकिन हमारे ये जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है? तो कभी कभी ये फैसला बनना चालू हो जाता है। सही बात है। और मैं एक बातों को जोड़ना चाहता हूँ कि जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर है और हम सोचते हैं कि क्यों हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, और उसी समय में हमें अपने आप में जांचना है कि मुझ में क्या कमी है। और कहीं समय क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ छोटे छोटे पाप होता है जिसके वजह से हमारा विनती परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाता है। बिल्कुल। और हमें उस समय अपने पापों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। हो सकता है कि परमेश्वर सारी चीजों से खुश है लेकिन हमारे पापों से खुश नहीं है। और परमेश्वर पापियों से घृणा नहीं करता है, परंतु पाप से घृणा करता है। बिल्कुल। इसलिए हम सबों को निरंतर जो है परमेश्वर में रहने की जरूरत। जब पीड़ा भी आता है, चाहे दुख भी आता है, दर्द भी रहता है, तो हमारा संबंध जो है परमेश्वर से टूटना नहीं चाहिए। निरंतर हमारा संबंध परमेश्वर से बने रहना चाहिए। धन्यवाद आप सबका इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। दाऊद खड़ा होता है अपने जीवन के अंदर और एक गलत पाप जो उसके जीवन से होता है, और उस पाप के कारण वो परमेश्वर की संगति में था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो परमेश्वर से दूर जा रहा है। और उसी के समय परमेश्वर ने एक भक्त को भेजा, एक दास को भेजा, जिसने उसे आगाह किया, और दाऊद ने अपने पापों को माना और परमेश्वर के सामने गया और कहता, हे परमेश्वर, इस आत्मा को मेरे पास से दूर मत कर। हे परमेश्वर, मेरे मन को फिर से नया कर दे ताकि मैं फिर से तेरी पवित्रता में आ जाऊं। हमें जरूरत है इस तरीके से अपने जीवन को प्रभु के पास रखने की। आइए हम आज के इस सैबत स्कूल का अंत में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास्टर दुराचंद जी से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष के लिए कि आपने होने दिया कि आज का जो पाठ था प्रभु उसको हम लोग सीख सके। हम सबों को आशीषित करें और होने दें प्रभु कि आपके विश्वास में, आपकी संगति में कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा हो प्रभु, तब पर भी आपके साथ हम लोग निरंतर चले और आपका जय जयकार कर सके कि जब आप आए बादलों से उस समय आपके साथ जा सके। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद भाई साहब प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस अध्ययन का भाग हो सके। हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।